दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया के लोग कोरोना से परेशान हैं। कोरोना की वजह से करीब 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 60 लाख लोग इससे अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। कोरोना की वजह से लोग पहले से ही परेशान हैं। ऊपर से तूफानों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। कोरोना की वजह से पहले से ही लोगों की जानें जा रही हैं। ऊपर से आए दिन आने वाले तूफानों ने तबाही मचा रखी है। कभी बंगाल की खाड़ी से अम्फान तूफान आ जाता है, तो कभी निसर्ग तबाही मचा जाता है, तो कभी टिड्डी दल किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब से जैसे तैसे लोग बच रहे हैं, तो भूकंप लोगों को डरा रहा है। देखा जाए तो पिछले 2 महीने में दिल्ली में 10 बार भूकंप आ चुका है। ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि इन 10 बार के भूकंप का केंद्र दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ही रहा। दोस्तों, क्या दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके किसी बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं? क्या आने वाले समय में कोई बड़ा भूकंप देश को दहला सकता है? वैज्ञानिकों ने जो नई रिसर्च की है दोस्तों, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज हम आप लोगों को लगातार आ रहे इन भूकंपों के पीछे की वजह बताने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में क्यों लगातार आ रहे हैं भूकंप? क्या कोई बड़ा भूकंप आने वाला है दिल्ली में? दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे इन भूकंपों को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों की माने तो 1.5 महीने के अंतराल पर 10 से ज्यादा भूकंप के झटके आने के बाद दिल्ली एनसीआर में बड़ी तबाही आ सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो यहां बड़े भूकंप आने की संभावना है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर कलाचंद सैन की माने तो वक्त, जगह और तीव्रता का साफ तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर यह माना जा रहा है कि एनसीआर क्षेत्र में लगातार भूकंप झटके आ रहे हैं, जो दिल्ली में एक बड़े भूकंप की वजह बन सकते हैं। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को जोन 4 में रखा है। यहां 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शहादरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, रेवाड़ी तथा नोएडा के नजदीकी इलाके शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप में हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। भारत तकरीबन 47 मिलीमीटर प्रति साल की गति से एशिया से टकरा रहा है। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हालांकि भूजल में कमी से टेक्टोनिक प्लेटों की गति धीमी हुई है। हिंद महासागर में 2 हिस्सों में टूट रही है धरती। क्या धरती के टूटने की वजह से आ रहे हैं भूकंप? हिंद महासागर के अंदर 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट 2 भाग में टूटते जा रहे हैं। एक रिसर्च में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शोध में यह बात तब सामने आई जब 2012 में हिंद महासागर में रिक्टर स्केल पर 8 से भी ज्यादा तीव्रता वाले 2 भूकंप के झटकों का अध्ययन शुरू किया गया था। हालांकि रिसर्च में यह पाया गया है कि इंसानों के लिए समंदर के अंदर हो रही ये टूट बहुत धीरे हो रही है और निकट भविष्य में इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन ये सच है कि वो दोनों बड़े भूकंप की वजह टेक्टोनिक प्लेट में पड़ रही यही दरार है, जो हर पल चौड़ी होती जा रही है। एक नई स्टडी में ये जानकारी सामने आई है कि हिंद महासागर के अंदर एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट 2 टुकड़ों में टूटती जा रही है। हालांकि लाइफ साइंस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जाने जाने वाला ये प्लेट फिलहाल बहुत ही धीमी रफ्तार से टूट रहा है। दरअसल हिंद महासागर के नीचे मौजूद केंद्रों वाले 2 बड़े भूकंपों ने वैज्ञानिकों को ये सोचने को मजबूर कर दिया था कि धरती के अंदर कुछ तो हलचल हो रही है। ये भूकंप 11 अप्रैल 2012 को हिंद महासागर में इंडोनेशिया के पास आया था। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 8.6 और 8.2 थी। हालांकि वैज्ञानिकों को इसमें कुछ असामान्य सा अनुभव हो रहा है कि जो भूकंप आए थे वो उस स्थान पर नहीं थे जहां पर टेक्टोनिक प्लेट के 2 टुकड़े हो रहे हैं, बल्कि ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के बीच में एक अजीब सी जगह पर पैदा हुए थे।
दिल्ली में भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा। भूकंप के खतरनाक जोन में आता है दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिंधु गंगा थाला, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल है। दिल्ली से बिहार के बीच आ सकता है बड़ा भूकंप। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने जताई आशंका। दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन के दौरान 29 मई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 और केंद्र हरियाणा के रोहतक में था। ये भूकंप ऐसे समय में आने शुरू हुए हैं जब हाल ही में आईआईटी कानपुर के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि दिल्ली से बिहार के बीच बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 से 8.5 के बीच होने की आशंका है। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद इस अध्ययन की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। कानपुर आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक के अनुसार इस दावे का आधार ये है कि पिछले 500 साल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दरअसल भूकंप के अध्ययन के दौरान रिसर्चरों ने उत्तराखंड के रामनगर में खुदाई की थी। इस खुदाई में रिसर्चरों को 1505 और 1803 में भूकंप के अवशेष मिले हैं। रामनगर जिस फॉल्ट लाइन पर बसा है उसे काला डूंगी फॉल्ट लाइन नाम दिया गया है। प्रोफेसर जावेद के अनुसार 1803 का भूकंप छोटा था, लेकिन मुगल काल के दौरान 1505 में आए भूकंप के बारे में कुछ तय नहीं हो सका है। जमीन की परतों की मदद से इसे निकटतम सीमा तक साबित करना बाकी है। प्रोफेसर जावेद की माने तो 1885 से 2015 के बीच देश में 7 बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। इनमें से 3 भूकंपों की तीव्रता 7.5 से 8.5 के बीच थी। 2001 में भुज में आए भूकंप ने करीब 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। दरअसल दिल्ली में पिछले 2 महीने में 10 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। लगातार आ रहे इन भूकंपों की वजह से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता 6 का आंकड़ा छू गई तो दिल्ली में सबसे ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं है, जो ज्यादा खतरा पैदा करती है।